और अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। 2024 के चुनाव के लिए नीतीश ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस का इंतजार, एकजुट हुए तो बीजेपी को 100 से भी कम सीटें। नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, मैं जाकर आलाकमान से करूंगा बात। नीतीश के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जवाब, बोले कांग्रेस भी आपकी तरह ही सोचती है, इस बात इतनी सी है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। सीपीआई-एम के 11वें जनरल कन्वेंशन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के साथ रहने पर आप पर कितना भी दाग लगा होगा, वॉशिंग मशीन के अंदर साफ कर दिया जाएगा। देश के संविधान को बचाने के लिए है लड़ाई। नीतीश कुमार के विपक्ष के साथ एकजुटता वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा नीतीश कुमार और केसीआर ठग है, नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, एक बार फिर मांझी ने अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। चुनाव चिन्ह से फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कहा, कोर्ट से पहले चुनाव आयोग का फैसला आना गलत, चुनाव आयोग गुलाम संस्था बनकर रह गया है, अब देश में प्रजातंत्र नहीं रहा। चुनाव चिन्ह हारने के बाद उद्धव ने मातोश्री पर बुलाई नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक, बोले सबको बताना चोरी हो गया चुनाव चिन्ह। शिवसेना का नाम और निशान चिन्ह पर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे, पवार ने दी उद्धव को सलाह, चुनाव आयोग का फैसला करे स्वीकार। बिना नाम लिए अमित शाह का उद्धव पर निशाना, कहा चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, कुछ लोग सीएम बनने के लिए चाट रहे थे तलवे। चुनाव चिन्ह को लेकर पुणे में शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने जमकर की नारेबाजी। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, कहा ऐसे लोग सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ तभी अच्छे हैं जब उनकी पसंद के लोग जीते। रामचरितमानस विवाद पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, धार्मिक किताबों के बारे में बयानबाजी से बचना चाहिए। उपराज्यपाल पर केजरीवाल का नया आरोप, कहा एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोका, तुषार मेहता को बना दिया दोनों पक्षों का वकील। फिर होगी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ, सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी, बोले पूरी ताकत के साथ मेरे पीछे लगी एजेंसियां। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर विक्टिम कार्ड खेलने का लगाया आरोप, कहा एक समन आने पर इतना क्यों बौखला जाती है आम आदमी पार्टी। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का बीजेपी और दिल्ली की एलजी के खिलाफ प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग की। बिहार के हाजीपुर में शिव बारात में शामिल हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बैलगाड़ी की सवारी की, कहा मोदी पर आशीर्वाद बनाए रखे भोलेनाथ। एसपी से निष्कासित नेता ऋचा सिंह ने लगाई सुरक्षा की गुहार, पुलिस को लिखा एसपी कार्यकर्ता निष्कासन के बाद से कुल के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। आज आगरा के ऐतिहासिक लाल किले में धूमधाम से मनाई जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सीएम योगी भी होंगे शामिल। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर आज गोवा में भी होगा बड़ा कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत फरमागुड़ी में शिवाजी को देंगे श्रद्धांजलि। तमाम विवादों के बाद दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 फरवरी को सुबह 11 बजे एमसीडी में होगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय कोल्हापुर दौरे की करेंगे शुरुआत, महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे दर्शन, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। झारखंड के पलामू जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव जारी, आज सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट, 500 लोगों पर एफआईआर। दिल्ली की जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ की ड्यूटी सोसाइटी संगठन के 132 साल पूरे, सेमिनार में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद होंगे मुख्य अतिथि। सचिन पायलट के गढ़ से ओवैसी बजाएंगे चुनावी बिगुल, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी टोंक दौरे पर रहेंगे। यूपी के बजट सत्र के पहले आज दिन भर चलेगा बैठकों का दौर, विधानसभा अध्यक्ष दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई, कार्य मंत्रणा की भी आज। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में अखिलेश आज दोपहर 1:30 बजे करेंगे विधायकों के साथ बैठक। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, यूपी की जिन लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी हारी, उसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा करेंगे द्वारा सभी सीटों पर जीतेंगे।
राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भरतपुर में की जनसभा। गहलोत सरकार मुस्लिम समुदाय से किए वादे पूरे न करने का लगाया आरोप। महाशिवरात्रि पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह। सीएम शिवराज भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से शिवराज ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, आपके संकल्प को प्रणाम करता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवराज सरकार से मांगी 500 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी, कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी। बागेश्वर धाम के कन्या विवाह महोत्सव में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। मंच पर एक तरफ सरकार के मुखिया और दूसरी तरफ साधु संत आए नजर। एमपी में हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। अगर बीजेपी और वीएचपी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो दिल्ली में पीएम आवास पर धरना दे। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में शिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। महिलाएं कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर शिव की आराधना करती आई नजर। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, हमारे और दूसरे रुद्राक्ष में कोई फर्क नहीं, रुद्राक्ष न बांटने का लिया फैसला। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालु खराब व्यवस्था की झेल रहे परेशानी। खुले आसमान के नीचे रात बिताने को हुए मजबूर। झारखंड के पलामू में नहीं मनाया गया शिवरात्रि का जश्न। पांकी से बीजेपी विधायक ने कहा, जिन लोगों ने हिंसा की उन्हें सरकार का समर्थन। पलामू में शिव मंदिर पहुंचा एबीपी न्यूज। मंदिर में नहीं दिखी भक्तों की भीड़। कुछ ही महिलाएं पूजा करती नजर आई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही तैनात। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के चांदी के द्वार से जुड़ी आस्था। द्वार को खोलने से पहले घंटी बजाकर महाकाल से ली जाती है आज्ञा। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के रामघाट पर आयोजित हुआ शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम। 18 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्र अभिषेक और हवन यज्ञ। बुलंदशहर के महालिंगेश्वर सिद्धपीठ में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 70 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग का हुआ जलाभिषेक। वाराणसी में निकाली गई शिवजी की बारात। शिव भक्त भूत प्रेत नाग गंधर्व जैसी वेशभूषा पहनकर बारात में हुए शामिल। झांकी में देखे गए शिव के कई रूप। गुजरात के राजकोट में महाशिवरात्रि के मौके पर मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। 1,51,00,000 रुपए का दान किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व। दारेश्वर महादेव मंदिर में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लगी कतारें। गांदरबल में कश्मीरी पंडितों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया महाशिवरात्रि का पर्व। कश्मीर में हिरत के नाम से जाना जाता है पर्व। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। बिहार के हाजीपुर में निकाली गई शिवजी की बारात। बैलगाड़ी पर सवार हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा, महादेव पीएम मोदी पर आशीर्वाद बनाए रखें। महाशिवरात्रि के मौके पर महालक्ष्मी मंदिर और श्रीदेवी तालाब शक्तिपीठ में सीएम भगवंत मान ने टेका माथा। लोगों को दी पर्व की शुभकामनाएं। जोधपुर में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लोगों पर हमला। दुकान पर लड़की से छेड़छाड़ का मामला। आकोरी की तलाश में पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ता मोहम्मद इमरान रंगरेज के घर पहुंची एनआईए। करीब 6 घंटे घर में ली गई तलाशी। भिवानी हत्याकांड को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरोप। कहा, एक आरोपी के बीजेपी के बड़े नेता से संबंध। हरियाणा सरकार का संरक्षण। भरतपुर जाकर मृतक नासिर और जुनैद के घर वालों से मिले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, राजस्थान और हरियाणा पुलिस समय से कार्रवाई करती तो घटना नहीं होती। भिवानी हत्याकांड में गौरक्षकों को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। गुरुग्राम में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। भिवानी कांड के आरोपी मोनू मनेसर का दावा, वारदात के समय होटल में था। सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज जारी किया। हरियाणा के झज्जर में निक्की यादव के घर पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मदद का दिया भरोसा। कहा, संसद में उठाएंगे मुद्दा। भिवानी मर्डर केस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस के साथ कर रहे हैं सहयोग। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में लगातार नए खुलासे। 2020 में हुई थी साहिल से शादी। तस्वीरें आई सामने। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की के शादी के सर्टिफिकेट भी किए बरामद। नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने की थी शादी।
निक्की हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा, शव को ठिकाने लगाने में परिवार ने दिया था साहिल का साथ। दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव का दावा, साहिल ने अपने पिता को निक्की की हत्या के बारे में पहले ही बता दिया था। हत्या से एक दिन पहले निक्की ने मां से बात की थी। निक्की की मां के मुताबिक बातचीत के दौरान खुश थी निक्की, साहिल से रिश्ते के बारे में नहीं कोई जानकारी। निक्की के पिता ने साहिल को फांसी देने की मांग की, कहा हमें न रिश्ते की जानकारी थी न शादी की। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में नशे की बड़ी खेप पकड़ी, हेरोइन के 20 पैकेट, 2 पिस्तौल, 6 मैगजीन और 242 जिंदा कारतूस बरामद। दहेज उत्पीड़न केस में पलवल पुलिस के सामने पेश हुई सिंगर सपना चौधरी और उनकी मां, भाभी ने लगाया है आरोप। अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उठाए सवाल, कहा पहले इस्लाम कबूल करे स्वरा तभी निकाह जायज। ताजमहल में नमाज पढ़ने के वीडियो पर विवाद, हिंदू महासभा ने किया लखनऊ में प्रदर्शन। उत्तराखंड में जोशीमठ में ठीक सामने हाथी पहाड़ पर आग लगी, वन जीवन पर संकट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने हथियारों के साथ 3 आतंकी पकड़े, हिजबुल से जुड़े हैं तीनों। कूनू नेशनल पार्क में बढ़ा चीतों का कुनबा, दक्षिण अफ्रीका से लाए 12 चीते, अब कुल 20 हुए, इनमें 10 नर और 10 मादा है। यूपी के मथुरा में आवारा कुत्तों का आतंक, कोसीकला इलाके में 2 साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, बच्चे के चेहरे पर आई गंभीर चोट। यूपी के बिजनौर में गुलदार के हमले में 14 साल की मासूम बच्चे की मौत, खेत में घात लगाए बैठा था गुलदार, लड़की की मां के शोर मचाने पर इकट्ठा हुए ग्रामीण। ओडिशा के बलांगीर में बिना दुल्हन के लौटी बारात, शादी के बाद प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन, दूल्हे ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। कानपुर देहात में मां बेटे की मौत मामले में नया वीडियो आया सामने, 14 फरवरी को पहली बार बुलडोजर की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में स्पीड ब्रेकर की वजह से बाइक सवार पति पत्नी हुए घायल, गश्त पर निकले एसडीएम ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, पत्नी ने अस्पताल में तोड़ा दम। ट्विटर की नई पॉलिसी, यूजर्स को अब अकाउंट सिक्योर करने के लिए देने होंगे पैसे, 1 महीने के लगेंगे 910 रुपए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स से थोड़ी राहत, पेंसिल और शार्पनर पर अब 18% की जगह 12% टैक्स, राज्यों को मुआवजा देने की भी घोषणा। भूकंप से बेहाल सीरिया में पहुंचा एबीपी न्यूज, एक तरफ जंग के धमाकों से तबाह इमारतों को, दूसरी तरफ भूकंप से गिरी इमारतों का ढेर। सीरिया के अलेप्पो शहर में तबाही का मंजर, विद्रोहियों से घिरा पूरा शहर, भूकंप से तबाही के बाद इलाके में मदद पहुंचाना बेहद मुश्किल। सीरिया में भूकंप से एक बिल्डिंग में दबकर 60 लोगों की मौत, कई इलाकों में बुरे हालात, सीरियाई राष्ट्रपति खुद भी इस इलाके का ले चुके हैं जायजा। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन की बढ़त बनाई, दूसरी पारी में कंगारू ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 263 रन के जवाब में भारतीय टीम 262 रन पर ऑल आउट हुई, नाथन लॉयन ने लिए 5 विकेट। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर भारत को मुकाबले में वापस लाया। पटेल ने 74 रन और अश्विन ने 47 रन बनाए। दिल्ली टेस्ट में कोहली के आउट होने पर विवाद, अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दिया, गेंद पहले बल्ले पर लगी या पैड पर, टीवी अंपायर भी नहीं बता पाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।